मेरा सवाल है गलातियों का पुस्तक से उसका 3रा अध्याय 10वां पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। तो इस प्रकार से लिखा है। और आज बहुत से मसीह लोग व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, वो पूरा व्यवस्था पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम अधूरा ज्ञान वाले बोलेंगे या झूठे शिक्षक बोलेंगे। और उसी में एक बात है 5वां का 4 में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो इन वचनों का थोड़ा समझाइएगा। ओके। तो प्रकाश जी का जो प्रश्न है वो उन्होंने इस तरह पूछा है कि व्यवस्था का जो पालन करने वाले जो लोग होते हैं वो श्राप के अधीन होते हैं। ओके, श्राप के अधीन होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, इस श्राप से छुड़ाया है। क्यों छुड़ाया पता है? क्योंकि व्यवस्था को संपूर्ण रीति से कोई भी पालन नहीं कर पा रहा है ना। पुराने नियम को हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, लगभग उसमें 613 आज्ञाएं हैं। कितना? 613 आज्ञाएं हैं। ओके, इतना सारा उनको पालन करना होता है। उसमें से हम ज्यादा कर क्या देख सकते हैं, 10 आज्ञाओं को देख सकते हैं। 10 कमांड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि 10 कमांड्समेंट भी है ना, इजरायलियों में एक भी बंदा हमको नहीं मिलेगा जो क्या कर रहा था, पूरी तरह फॉलो कर रहा था, है ना। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई 8 को फॉलो कर रहा है, 2 में चूक रहा है ना। कोई 5 को फॉलो कर रहा है तो 5 में चूक रहा है। मान लो कोई 9 को फॉलो कर रहा है तो 1 में तो क्या हो रहा है, चूक रहा है। और बाइबल हमें क्या बताती पता है? जैसे कि एक वचन हम देखेंगे, ओके, याकूब की पत्री में हम देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 2रा अध्याय, उसका हम लोग 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। इसलिए कि जिसने यह कहा तो व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तो हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। मतलब ये वचन हमें ये बता रहे कि तुमने कोई भी एक आज्ञा भी तोड़ दिया, समझो तुमने क्या कर दिया पता है, सारी व्यवस्था को तोड़ दिया। क्या कर दिया? सारी व्यवस्था क्या कर दिया तुमने, तोड़ दिया करके हमें वचन बता रहा। तो इस तरह जो ओल्ड टेस्टमेंट था, जो पुराना नियम था, वो क्या था पता है? वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। क्या था? बहुत बोल तो बहुत ही ज्यादा वो क्या था पता है, कठिन था, जिसको कोई भी नहीं उठा सकता था। ओके, कोई भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि कोई ना कोई आज्ञा में इंसान क्या था, चूक जाता था। कोई ना कोई आज्ञा में क्या था, वो फंसता था, बाद में वो श्राप के अधीन हो जाता था। ओके, लेकिन परमेश्वर ने ये देखा कि अगर इस तरह रहेगा समझो तो एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता है? एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर क्या किया पता है, अनुग्रह किया। ओके, अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? कि तुम्हें यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। अगर तुमने विश्वास कर लिया समझो तो तुम कौन ठहरोगे पता है, धर्मी ठहरोगे। मतलब परमेश्वर ने आसान कर दिया हमारे लिए। ओके, आसान कर दिया कि तुमको सारी व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है। ओके, सारी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उससे पालन करके धर्मी नहीं ठहर रहे हो। लेकिन परमेश्वर ने एक नियम रखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम क्या हो जाएगा पता है, धर्मी हो जाओगे, है ना, धर्मी हो जाए। तो परमेश्वर ने मैं अच्छा मौका दिया है, क्योंकि
व्यवस्था को पालन करना बहुत से लोग की कमजोरी है, कर भी नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये बोलते एक प्रकार का इम्पॉसिबल जैसा है। ओके, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल जैसा हो चुका है। तो परमेश्वर हम पर अच्छा अनुग्रह कर रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम्हें क्या मिल रहा है, अनंत काल का जीवन मिल रहा है, धर्मी तुम बन रहे हो। लेकिन व्यवस्था को अगर मानेंगे, समझो जिस तरह अभी असलम भाई है ना, ये लोग एक्चुअली जो है ना मसीह नहीं है ना, मसीह नहीं है। ये लोग कौन है पता है? अपने आप को यहूदी बना के बैठे हैं, और यहूदी भी नहीं है ये लोग। ओके, यहूदी भी नहीं है, और इनको जो है ना बाइबल समझ में आया ना, इनको ना ओल्ड टेस्टमेंट समझ में आया ना इनको न्यू टेस्टमेंट समझ में आ गया, बस बीच में लटक के रह गए। है ना, क्या हो गया? बीच में लटक के रह गए। मानते तो पूरे बाइबल को, लेकिन उसमें से क्या करते, जो इनको अच्छा लगता है वो मान लेते हैं, और जो इनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं मानते हैं। है ना, इस तरह ये लोग क्या आगे बता भटक चुके हैं। लेकिन हम लोग जो है पूरी बाइबल को मानते हैं, और बाइबल को हम लोग पूरी तरह इसलिए मान पाते हैं क्योंकि हमें संदर्भ के अनुसार बाइबल समझ में आता है, कॉन्टेक्स्ट में हमें समझ में आता है, और समय के अनुसार हमें समझ में आता है। लेकिन ये लोग को ना समय पता है ना संदर्भ पता है, कुछ भी इनको पता नहीं है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, आधा बाइबल को मानते और आधी बाइबल को ये लोग मानते नहीं है। तो प्रकाश जी ने जो प्रश्न पूछा है कि जैसे कि एक बार वचन पढ़ेंगे, वचन क्या बता रहा है उसको हम देखेंगे 10 वचन से। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ओके, जो लोग ये सोचते कि हम व्यवस्था पर चलेंगे, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखेंगे, तो उन सभी से वचन क्या कहता है, वे सब शाप के अधीन है। ओके, अगर तुम व्यवस्था पालन करना चाहते हो तो तुम किसके अधीन हो जाओगे पता है? शाप के अधीन हो जाओगे, क्योंकि अगर एक भी आज्ञा तुमने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा पता है? तुम शापित हो जाओगे। है ना, इसलिए आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। सब बातें करना पड़ेगा तुम्हें, और आज के डेट में ये पॉसिबल है ही नहीं। है ना, आज के तारीख में ये पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपने अपने पापों के लिए क्या करते, बकरा लेकर जाते थे। क्या आज तुम लेके जा पाओगे बकरा? अब बोलेगे दाल चावल खाने के लिए पैसे नहीं है, बकरा कहाँ से खरीदूंगा? ओके, चलो मान लो तुम खरीद लोगे, लेकिन गरीब इंसान क्या करेगा? है ना, जो गरीब इंसान वो क्या करेगा? मान लो एक घर में 5-6 बच्चे हैं, सभी लोग कोई ना कोई पाप किया रहेगा, तो सभी लोग अपने पाप के लिए क्या कर पाएंगे? कोई बकरा लेकर जा पाएंगे? नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो मान लो, चलो कबूतर भी तो छोटे सस्ते में मिल जाए करके सोचेंगे, समझो, तो ये दुनिया में जितने भी सारे जीव है उस हिसाब से हम देखेंगे, समझो, सारे मनुष्यों के लिए, जैसे कि आज के तारीख में 800 करोड़ लोग इंसान है, अगर 800 करोड़ लोग अपने पापों के लिए आज बलिदान देना जाएंगे, समझो, है ना, बलिदान देने के पशु को लेके जाएंगे, तो क्या सबके पास पशु रहेगा? पशु रहेगा आज सबके पास? नहीं रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। आज तुमने बलिदान दे दिया, समझो, फिर बाद में कल का तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो इसके लिए व्यवस्था को फॉलो करना, व्यवस्था की विधियों को फॉलो करना आज जो है ना पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए यहाँ पर बोला जाता है व्यवस्था के जो अधीन होना चाहता है वो किसके अधीन है? शाप के अधीन है। क्यों बोलेगा तो एक भी आज्ञा तुमने मिस कर दिया, समझो, तो तुम क्या हो जाएगा पता है? शापित हो जाओगे। इसलिए और आगे लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ओके, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कौन नहीं ठहरता है? कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। क्यों? कोई ना कोई गलती कर बैठ रहा है। अगर 9 भी फॉलो कर दे, 10 में से 9 भी फॉलो कर दे तो एक मिस हो जाता है ना, तो कोई भी क्या नहीं हो रहा, धर्मी नहीं ठहरता है। तो इसके लिए उसमें क्यों जाने का, जब परमेश्वर हमको बोल रहा है विश्वास से जीवित रहेगा। इतना आसान परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है ना, इतना आसान तरीके से सिर्फ विश्वास करने से परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है, हमें जीवित रख रहा है, हमें धर्मी ठहरा रहा है। तो इसको छोड़कर जबरदस्ती, जिसको हम कर नहीं सकते, है ना, जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, उसके पीछे जाना जरूरी है? जाना जरूरी है? जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लोग बुद्धिमान बनकर, समझदार बनकर हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की जो योजना है उसे हम स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, परमेश्वर की जो योजना है वो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई पाप हमसे हो जाता है, तो हम
अपने पापों के लिए व्यवस्था के अनुसार कोई जानवरों की बलि हम लोग जिंदगी भर देते नहीं रह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन नए नियम के अधीन, जो विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराता है, उसके अधीन हम लोग रहना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि प्रकाश जी का सवाल का जवाब मिल गया है।